हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छी तरह अच्छे अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के नीट की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, फिज़िक्स सर के प्लेटफ़ॉर्म पे। टॉपिक का नाम आप बोर्ड पे देख सकते हो। ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोर्ड एग्ज़ाम में तो आता ही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पूछा जाता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और ये कब ऑपरेट होता है। यस बच्चों, आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के दौरान जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंट हो जाती है। When light passes from denser medium to rarer medium, it bends away from normal. इसको कहने का मतलब ये है कि R जो है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो I के मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है। अब अगर I को हम बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा। देखिए I को अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो R भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। I हमारा बढ़ के इतना हो गया तो R हमारा बढ़ के इतना हो गया। अगर हम I को बढ़ाते रहें तो R बढ़ता रहेगा और एक समय जब आएगा कि I के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। I के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। I की इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम C से डिनोट किया करते हैं और इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्रिटिकल एंगल क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिटिकल एंगल क्या है तो आप कहेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree is called critical angle। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए क्रिटिकल एंगल किस मीडियम में होता है, जवाब है डेंसर मीडियम में होता है। क्रिटिकल एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, तो जवाब है 90 डिग्री होता है। अब जब I की वैल्यू C के बराबर होगी यानी क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगी तो R हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन बच्चों अब आगे ज़रा सोचिए, अब अगर हम I को फर्दर इंक्रीज करते हैं यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को C से भी बड़ा करेंगे तो क्या इस पॉइंट पे अब रिफ्रैक्शन होगा? जवाब है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रिफ्रैक्शन अब नहीं होगा, बल्कि जो लाइट यहाँ पहुँचेगी वो पूरी तरह से उसी मीडियम में बैक हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर? इस फिनोमेनन को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन हम इस तरह से देख सकते हैं, गौर से सुनिए। इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू rarer medium at an angle greater than the critical angle, then the light is totally reflected into the same medium. This phenomenon is called total internal reflection. In short, we can say TIR. अब यहाँ पर एक सवाल आता है और ये बहुत पूछा जाता है कि बताइए, अक्सर एग्ज़ाम में और नीट के एग्ज़ाम में तो ख़ास तौर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस कंडीशन में ऑपरेट होता है, यानी इसके होने की है ना कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, फुलफिल्ड हैं, मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तो ये फिनोमेनन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप पूछोगे सर वो कंडीशन तो बता दीजिए, कंडीशन क्या होती है, तो देखिए इसके लिए दो क्राइटेरिया, दो कंडीशन है। फर्स्ट, लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जानी चाहिए? डेंसर से रेयर में नहीं जानी चाहिए। जैसे वाटर से एयर में या ग्लास से वाटर में, डेंसर होना ज़रूरी है। एक ऐसा मीडियम जिसका इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको डेंसर कहेंगे, एक ऐसा मीडियम जिसका इंडेक्स कम होगा उसको रेयर कहेंगे। तो लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कंडीशन 1। And the second is angle of incidence must be greater than critical angle.
एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। 31 डिग्री, 35 डिग्री, 37 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आई जो हमारा होना चाहिए, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, उसको हम अगले सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई ऐसी बात है जो आप सीखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताइएगा। फिर अगला टॉपिक हम आपके पास लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, ओके।